कनाडा में ना मतलब काफ़ी अकेलापन होता है क्योंकि वो अपना किराया देना पड़ता है रिटायरमेंट होम में। और कई बार तो ऐसे लगता है कि हम ना अपने लिए काम और बस गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं कि बस टैक्स देते रहो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कनेडियन एक्सप्लोरर। आज लेकर आया हूँ वो टॉपिक जो हर किसी के मन में आजकल चल रहा है कि भाई कनाडा डूब रहा है और बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं और उसके बाद पहले दूसरे साल में चले जाते हैं। तो इमिग्रेंट्स को तो छोड़ ही दो, यहाँ पर मैं इतने सालों से रह रहा हूँ और मैं खुद कैनेडियन सिटीज़न हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है आजकल रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कि बहुत सारे कैनेडियन सिटीजन्स वो कनाडा छोड़ के जाना चाहते हैं और उसके ढेर सारे कारण हैं। और कारण मतलब अगर हम शुरू करें तो वो कोई छोटे मोटे एक दो कारण नहीं है, काफ़ी बड़े कारण हैं और वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं वो कारण। तो आज उनके बारे में बात करने लगा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर इस टाइम जॉब्स की काफ़ी तंगी है कनाडा में। और वो सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है, जो यहाँ पे नागरिक भी हैं उनको भी अगर आज जॉब ढूंढनी हो तो काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है उनको। जो नए लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए रेजिडेंट्स आए हैं और वो कम पैसों पर काम करने के लिए रेडी हैं। और इस वजह से काफ़ी सारे कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं, जो पहले मतलब मान लो कोई $25 पर आवर की जॉब करते थे, अब वही जॉब जो नए लोग हैं सेम स्किल सेट के साथ लगभग $18 में भी रेडी हो जाते हैं या कई $16 में भी रेडी हो जाते हैं काम करने को। तो इस वजह से कैनेडियन लोग जो हैं वो कनाडा से बाहर जाने की सोचते हैं और कई लोग जाते भी हैं। और सबसे पहले वो जाते हैं यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, ताकि वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी कमाई कर सके, जहाँ पे फ़िलहाल इमिग्रेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है, जहाँ पर जॉब स्किल सेट्स के हिसाब से पैसे थोड़े ज़्यादा हैं अभी। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा कारण है जो कैनेडियंस जो हैं कुछ छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से और काफ़ी सारे लोग छोड़कर जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि यहाँ से बहुत सारे कैनेडियंस जो हैं वो यूएसए की तरफ मूव होते हैं और आगे भी हो रहे हैं, और साथ में ऑस्ट्रेलिया भी। एक और जो कारण मतलब जॉब्स और इन सब से रिलेटेड है, वो दूसरा नंबर कारण है कि यहाँ पर कनाडा में ना टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत ज़्यादा हैं मतलब वाकई बहुत ज़्यादा हैं कि कई बार तो ऐसे लगता है कि हम ना अपने लिए काम और बस गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं कि बस टैक्स देते रहो और सारी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है। दूसरा एक जो मतलब कारण मैं मतलब आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, चाहे आप लोग इंडिया में रह रहे हो या कनाडा में नए आने की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी है, हो सकता है आपको हेल्प मिले इस रीज़न से। बहुत बड़ा फ़र्क है जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो ये है कि अमेरिका में, यूएसए में जब आप घर ख़रीदते हो तो आपको लगभग 10 से 15 साल के लिए टर्म मिलती है घर ख़रीदने पे। वेयर एज़ कनाडा में जो आपका रिन्यूअल टाइम होता है 4 से 5 साल होता है। तो जब आप 4 से 5 साल, हर 4 से 5 साल बाद आपकी रिन्यूअल आती है, जो रेट चल रहा होगा उस टाइम आपका रेट देखते हो, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। वेयर एज़ अमेरिका में एक बारी आपने पेपर साइन कर दिए तो 10-15 साल की छुट्टी हो जाती है। इसलिए कई लोग ना स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वो अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो जो रिन्यूअल है, मैं मॉर्गेज रिन्यूअल की बात कर रहा हूँ, मॉर्गेज रिन्यूअल का टर्म की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे 4-5 साल बाद आती है। और एक और फ़नी चीज़ बताना चाहूँगा कि भी कनाडा में और अमेरिका में कई जगहों पर, कई सिटीज़ में हार्डली आधे घंटे का रास्ता है। लेकिन अमेरिका साइड में घर जो हैं वो कनाडा के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। और कनाडा में तो खैर इस टाइम घरों की मार्केट में मतलब कह लो हर घर बहुत महंगा है, मतलब अपनी कीमत से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से भी कई लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे हमने इतनी मंथली पेमेंट देनी है अपने घर की, तो इससे अच्छा हम यूएसए में जाके ना रहें, जहाँ पे घर की पेमेंट भी छोटी है, मौसम भी अच्छा है और घर भी ऑब्वियसली साइज़ में अच्छे हैं। अब मैंने मौसम की बात की है तो कनाडा का मौसम तो खैर सभी को पता है, लगभग 5 महीने ठंड होती है। और इस वजह से भी मतलब कई लोग जो होते हैं ना, जब 40 के ऊपर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अब अमेरिका साइड चला जाए, और चाहे वो बिज़नेस लगा लें, चाहे वो कोई नौकरी ढूंढ लें, तो उनके लिए ये हो जाता है कि भाई अमेरिका जाके हमारे को मतलब थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्म वेदर है। अब कनाडा की एक और रीज़निंग देता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे, जो यंग लोग भी हैं, वो लोग अब छोड़ना शुरू हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस काफ़ी हाई हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे इतनी ट्यूशन फ़ीस देनी है, तो कई लोग
यहाँ से बाहर चले जाते हैं इंग्लैंड की तरफ या यूएसए की तरफ, या कई यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाते हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है। कईयों के माँ बाप ऐसा होता है कि उनके पास जर्मन पासपोर्ट है तो वो जर्मनी भी चले जाते हैं, या कईयों के पास में ड्यूअल सिटीज़नशिप हो इटली की तो वो लोग इटली भी चले जाते हैं कि भी वहाँ पर जाकर कोई काम धंधा खोल लें या कोई नौकरी ढूंढ लें, इस तरह का भी है। एक आपको रीज़न देता हूँ कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं 50 के बाद, 55 के बाद या 60 के बाद, वो लोग कई बार ना मतलब जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या अपने घर की घास नहीं काट सकते या अपने घर में कोई हैवी काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नौकर चाकर तो मिलते ही नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि भी नौकर चाकर मिलते ही नहीं है, सारा काम खुद करना पड़ता है। तो कई लोग यहाँ पे ना रिटायरमेंट होम अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि रिटायरमेंट होम मतलब ऐसा नहीं है कि उनको उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, लेकिन कई बार वो लोग अकेले रह जाते हैं कि बच्चा मान लो किसी दूसरी कंट्री में है या दूसरे शहर में है और वो वहाँ पे नहीं रख पा रहा अपने माँ बाप को साथ में, तो वो लोगों को अपना किराया देना पड़ता है रिटायरमेंट होम में। और मतलब $1500 पर महीने से लेके लगभग 4-4.5 हज़ार पर महीने तक भी लोग किराया भरते हैं, बूढ़े लोग। और वो भी डिपेंड करता है कि उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने पीछे कोई घर बेचा है या उनकी कोई पेंशन है। तो इस वजह से कई लोग क्या करते हैं कि भाई गर्म इलाकों में चले जाते हैं यूरोप में, और वहाँ पे जाके कोई छोटा घर लेके वहाँ रहते हैं कि बस सिर्फ बारिश तक ही हो और बर्फ़ ना झेलनी पड़े, या उनके शरीर में मतलब क्या कहते हैं ना, सर्दी की वजह से तकलीफ़ ना आए। कई कैनेडियन सिटीजन्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग यहाँ पे आते हैं, कोई स्पेन से आया हुआ हो, कोई अफ्रीका से, कोई इंडिया से, कोई चीन से, यहाँ पे 5-7 साल काम करते हैं और 5-7 साल काम करके कई बार सक्सेस नहीं मिलता। तो वो लोग कहते हैं कि भी हमने मतलब यहाँ पर इतना टाइम लगा भी लिया, वेस्ट कर लिया, और वो एक्चुअली वेस्टेज ही हो जाता है कि भी 5-7 साल आपने लगाए हैं, आपको रिटर्न नहीं मिल रही है, किसी को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो फिर वो लोग तंग आके ना कई बार कहते हैं हम वापस अपने होम कंट्री चले जाएंगे। और वो कई लोग चले भी जाते हैं जिनके पास कोई काम धंधा है या जिनके पास कोई अच्छे स्किल सेट्स हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से भी कई कैनेडियन सिटीजन्स जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं। दोस्तों, एक बड़ा कारण है जो मतलब मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था हेल्थ के ऊपर, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था हेल्थ केयर के ऊपर, कि कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो बहुत बुरी तरह थका हुआ है इन द सेंस कि भी मतलब वाकई कोई बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि सिर्फ पब्लिकली फंडेड है कि आपको बहुत वेट करनी पड़ती है किसी स्पेशलिस्ट की, किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की, और हफ्तों महीनों बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो चाहे हों यंग कैनेडियंस, चाहे हों बूढ़े, चाहे मिडिल एज के, जिनको मतलब आगे फैमिली स्टार्ट करनी है, जिनको आगे कोई हेल्थ इशू आने शुरू हो रहे हैं, या जिनको रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत है, कई बार वो लोग इतने तंग आ जाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम से कि वो कहते हैं यार अब जान छुड़ाओ यहाँ से और किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे डॉक्टर आपको सेम डे या एटलीस्ट एक दिन बाद या शाम तक मिलता हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने नोटिस किया, कैनेडियन सिटीजन्स ना इस टाइम गवर्नमेंट से बहुत तंग हैं, परेशान हैं रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी बहुत सारे कैनेडियंस यंग, मिडिल एज और बूढ़े वो भी छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, कनाडा में ना लगभग अभी भी आज भी 60 से 70% जो आबादी है ना वो आफ्टर ऑल ब्रिटिश ओरिजिन की है, और यहाँ का लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक ब्रिटिश लाइफस्टाइल है। तो कई लोग यहाँ से ना मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि भाई, और किसी कारण नहीं है मतलब इसका कोई, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई बाहर से इतनी जनता आ रही है, हमारा ना मतलब दूसरे लोग जो हैं वो हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कई इस वजह से भी काफ़ी लोग बेच बूझ के कहते हैं हम मतलब अपना ना यूरोपियन और ब्रिटिश लाइफस्टाइल एंजॉय करते रहने के लिए या करने के लिए या रूट बनाए रखने के लिए वो कोई दूसरे शहरों में या कनाडा छोड़ के चले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई ये लोग ना हमारे से थोड़े से ज़्यादा एडवेंचरस हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार पैसा मिल गया, रिटायरमेंट हो गई, तो ये कहते हैं जो 10-20 साल रह गए वो ज़िंदगी एंजॉय कर लो, कहीं बेच बूझ के यहाँ से सारा कुछ, फिर उसके बाद अपने वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। कोई क्रूज़ पे जाता है, कोई घूमने जाता है कि भी हमने बच्चे संभाल लिए, पाल लिए, उसके बाद नौकरियां कर ली, पेंशन लग गई, तो उसके बाद कई ये बूढ़े लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए वर्ल्ड टूर पे भी चले जाते हैं, ये दूसरी कंट्रीज़ में घूमते रहते हैं। कनाडा में ना मतलब काफ़ी अकेलापन होता है, क्योंकि आप बस काम करते हो और काम से घर, घर से काम, शिफ्टें होती हैं, किसी की दोपहर की, किसी की सवेर की, किसी की रात की।
तो कई लोग अपने लाइफस्टाइल से इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको मतलब आपस में एक दूसरे को मिलने का मौका ही नहीं मिलता। तो कई लोग क्या करते हैं कि भी 4 पैसे जोड़ लिए, उसके बाद में या तो किसी पार्टनर की तलाश में या मतलब बाहर चले जाते हैं किसी और कंट्री में रहने। जैसे यूरोप का जो वर्किंग आवर है ना, वो कनाडा से काफ़ी बेटर है, या वहाँ पर फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो यहाँ से कई लोग इस वजह से भी कनाडा छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से कैनेडियन नागरिक यानी कि कैनेडियन सिटीज़न जो हैं वो भी कनाडा छोड़कर जा रहे हैं या चले जाते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो यहाँ पे हो रहा है एटलीस्ट वो दूसरे लोगों को भी पता लगे और कुछ सीखने को मिले। फिर मिलूँगा किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय।